आपके साथ सहबाली सैफी। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़े कनीपुरा नौगाम इलाके में मिलिटेंटों ने एक पुलिस एहलकार पर किया हमला। पुलिस एहलकार की शिनाख्त परवेज अहमद डार के तौर पर हुई है। परवेज अहमद डार पर मिलिटेंटों ने चलाई कई गोलियां, जिससे उनकी मौत हो गई। वाक़े परवेज अहमद नमाज पढ़कर वापस लौट रहे थे, इस दौरान उन पर हमला हुआ। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी आया है सामने। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इस हमले की सख्त लफ्जों में की है मजम्मत। मनोज सिन्हा ने कहा कि परवेज अहमद डार की कुर्बानी जाया नहीं जाने दी जाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी परवेज अहमद डार पर कातिलाना हमले की मजम्मत की है और उनके अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताजियत का किया इजहार। बीएसएफ ने पाकिस्तानी शहरी को मार गिराया। हीरानगर सेक्टर में देर रात बीएसएफ की कार्रवाई। पाकिस्तानी शहरी के पास से मंशियात भी की गई जब्त। थाना मंडी राजौरी में नौजवान पर नामालूम अफराद का हमला। अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम। पुलिस ने कहा है कि कर लिया है केस दर्ज। लोअर पुलवामा में एक शख्स पर चाकू से हमला। गांदरबल में पुलिस ने किया 15,000 लीटर तेल खाकी जब्त। मुलजिम हुआ फरार। मामले की जांच जारी। पुलिस कार्रवाई की लोगों की निशानदेही। वादी में ज़राई अराजी पर तामीरात खड़े करने का सिलसिला जारी। सेब के बागात भी बड़ी बड़ी इमारतों में हो रहे हैं तब्दील। मुतालिका हुक्काम कार्रवाई करने से कासिर। अवाम ने फौरी इकदामात पर दिया जोर। एलजी इंतजामिया के तर्ज हुक्मरानी से काफी बेहतर बदलाव। ई तर्ज से जोड़कर दोबारा दरबार मुंह की कदीम रिवायत तब्दील। बचेगा सालाना 200 करोड़ रुपए का खर्च। दफातर अब जम्मू व श्रीनगर में साथ साथ कर सकते हैं काम। बांडीपुरा में मिनी सेक्रेटेरिएट की इमारत में जगह की तंगी। कई महकमे निजी इमारतों में कर रहे हैं काम। आम लोगों को और अमले को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया ने इकदामात का दिलाया यकीन। किश्तवाड़ के मलिकपुरा अंद्रवाल में आतिशजदगी। 3 मकानात राख के ढेर में तब्दील। फौज और लोगों ने आग पर पाया काबू। आवाम ने कहा इलाके में नहीं मैसर है फायर सर्विस की सहूलत। राहुल रैना मौसीकी में अपनी सलाहियतों का कर रहे हैं मुजाहरा। अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले राहुल अब जम्मू में मुकीम। कहा मेहनत और लगन से काम करने पर हर मंजिल की जा सकती है हासिल। जिला पुलवामा के लूरू गांव में एक नौजवान पर तेज चाकू से हमला करने का वाकया आया पेश। कुछ नौजवानों ने तेज धार चाकू से हमला किया। मुतासिर शख्स के अहले खाना ने मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल के अंदर से तीसरी बार आजमाइशी तौर पर ट्रैफिक को चलने की दी गई इजाजत। इफ्तिताह से चंद हफ्तों कबल इस 4 लेन टनल के अंदर से आजमाइशी तौर पर ट्रैफिक को चलाया गया 4 घंटों तक। 8 अजला में पाबंदियों में नरमी के बाद लोगों को खासकर ताजिर तबके ने राहत की सांस ली। उधमपुर में दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली। दुकानदारों ने नरमी देने पर इंतजामिया का अदा किया शुक्रिया। टनमर्ग कुंजुर के रंबेलपुरा में गुज़िश्ता शब तेंदुए के हमले में 1 दर्जन से ज्यादा भेड़ हलाक हो गए हैं। मुतासरीन और लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ से तेंदुए को पकड़ने की अपील की है। मुतासरीन ने सरकार से इमदाद की अपील की है। गुरेज में बीडीसी चेयरपर्सन फहमीदा बेगम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के मामले में नया आया मोड़। फहमीदा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता वर्करों और पंचों व सरपंचों पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो लोग उनके खिलाफ कर रहे हैं साजिश। 2014 के सैलाब में पुलवामा के रोहमा इलाके में बह जाने वाला नाला रोमशी पर पुल की तामीर का काम सुस्त रवैये का शिकार। जेकेपीसीसी ने काम तो शुरू किया था, लेकिन काम अब तक नहीं हो सका है मुकम्मल। एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश कुमार ने सेक्रेटरी टूरिज्म सरमत हफीज के हमरा गुरेज का किया दौरा। डाक बंगला गुरेज में एक मीटिंग भी की गई मुनक्किद। गुरेज में सयाहती शोबों को फरोग देने के हवाले से किया गया तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ जुमेरात को कुल जमाती मीटिंग होने जा रही है। इस सिलसिले में कुछ लीडरान जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंच गए हैं और बाकी लीडरान भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कल कहा था कि मीटिंग में वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने 370 और पाकिस्तान के साथ बातचीत का जिक्र करते हुए पहले ही एक नए तनाज़ा को जन्म दे दिया है। तो कल ये अहम मीटिंग होने वाली है 24 जून यानी कि कल बरोज जुमेरात ये मीटिंग होने वाली है।
पीएम मोदी के साथ ये मीटिंग होगी जिसमें कश्मीर का मुद्दे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परवेज, लीडरों ने पहुंचना शुरू कर दिया है दिल्ली में, कल ये मीटिंग होने वाली है, क्या अलायंस का होमवर्क है इस मीटिंग को लेकर? जी बिल्कुल साहिबा, अगर हम बात करें तो गहमागहमी जो पिछले कई रोज से लगातार चल रही थी वो आज भी जारी है। यहाँ पे हमने देखा सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने जो जम्मू प्रोविंस के लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की। यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 घंटे वो मुलाकात चली। बताया जा रहा था जो लीडर हैं वो थोड़ा खुश थे ये सब कुछ जो हो रहा है इससे, तो उनको एतमाद में लेने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। तो मीटिंग के बाद ही हमारी जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं जम्मू के देवेंद्र राणा, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि वो पार्टी के साथ है और पार्टी दोनों या तीनों खित्तों के मफाद में बात करेगी, चाहे लद्दाख हो, जम्मू हो या कश्मीर डिवीजन हो, तो तीनों में ही पार्टी प्रधानमंत्री से बात करेगी। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो सदर हैं सैयद अल्ताफ बुखारी, वो यहाँ से दिल्ली रवाना हो गए हैं और वो पहुंच गए होंगे दिल्ली, और भी बाकी चंद लीडरान हैं जो यहाँ से आज दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। और अब से कुछ देर में ही महबूबा मुफ्ती रिहाइशगाह से तैयारियां कर रही हैं और वो यहाँ से निकलने की तैयारी करेगी, वो कर रही है। तकरीबन 4 बजे उनकी फ्लाइट है और 4:30 पौने 5 तक वो भी दिल्ली पहुंच जाएंगी। तो कुल मिला के देखिए जो गहमागहमी है, सियासी गहमागहमी है, वो लगातार जारी है और लोग इस तजब्जुब में हैं कि आखिर क्या फैसला निकल के आएगा और कश्मीरियों के हक में क्या होगा ये फैसला, और किस रिगार्डिंग बातचीत होगी। जैसा हमने कल भी सुना कि जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती हैं उन्होंने आर्टिकल 370 की और 35A की बहाली के हवाले से बात की, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की बातचीत के हवाले से बात की, काफी सारे मुद्दे उठाए। परवेज, इस बात को लेकर भी तनाजा शुरू हो गया है कि महबूबा मुफ्ती ने आखिरकार ऐसा बयान क्यों दिया। हालांकि 370 का मामला तो समझ में आता है, लेकिन इस मीटिंग में उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत करने का मामला जो छेड़ा उस पर भी तनाजा शुरू हो गया है। जी बिल्कुल साहिबा, ये कल से ही हम देखते आ रहे हैं कि काफी हेडलाइंस में ये बनी हुई है, ये महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट है। ताहम इसमें ये देखना ये होगा कि ये पहली बार नहीं है कि महबूबा मुफ्ती ने ऐसा कोई बयान दिया हो। इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती लगातार कहती आ रही है कि कश्मीर का मसला जो है वो 3 फरीक हैं इसके, इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर के खुद जो लोग हैं यहाँ पे, तो तीनों को मिलकर बातचीत करके इस मसले का पुरअमन हल निकालना चाहिए। महबूबा मुफ्ती कहती आ रही थी। कल जो उन्होंने पीएचडी की मीटिंग के बाद ये बयान दिया तो इसको लेकर काफी शोरगुल हुआ और काफी हल्ला भी हुआ, और मरकज की तरफ से भी ये इशारे मिले कि इस हवाले से कोई इकदाम नहीं होगा, कोई पाकिस्तान के साथ जो साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक टेररिज्म को बंद नहीं करते, वहाँ से दहशतगर्दी को बंद नहीं करते। तो दूसरा जो आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के हवाले से बात हुई, तो उसके हवाले से भी इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि उसके हवाले से भी शायद कोई खास बात इस मीटिंग के दौरान नहीं होगी। जब जो मसले सुनने में आ रहे हैं वो यही है कि डिलिमिटेशन के हवाले से बात होगी, सियासी पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ाने की बात होगी, या फिर मुसाइल रिजर्वेशन जो है उसके हवाले से। हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती के इस बयान को लेकर जम्मू में कुछ पार्टियों की तरफ से एहतजाज किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। तो कश्मीर में इस मामले को लेकर कैसे हालात हैं? बिल्कुल साहिबा, जो रिपोर्ट मिल रही है पॉकेट्स में जम्मू में इसके खिलाफ एहतजाज हुआ है महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट के खिलाफ। लेकिन अगर हम यहाँ कश्मीर डिवीजन की बात करें तो कश्मीर में सूरत हाल डिफरेंट है। कश्मीर में जो लोग हैं वो इस स्टेटमेंट से उतना नाराज नहीं है, बल्कि एक तरफ से देखिए तो इस स्टेटमेंट से वो खुश हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो, यहाँ पे बातचीत का सिलसिला शुरू हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की बातचीत हो, कश्मीरियों के साथ बातचीत हो, तो चाहते हैं किसी तरह से अमन अमान हो जाए यहाँ पे और बातचीत से सारे मसले जो हैं वो सुलझ जाए। तो इसी जानिब जो महबूबा मुफ्ती का ये स्टेटमेंट कल का था, उसी जानिब था कि बातचीत शुरू होनी चाहिए और जो मसले कश्मीर का जो हल है वो किसी तरह से निकल के आना चाहिए और यहाँ पे अमन अमान होना चाहिए। कश्मीर में इस स्टेटमेंट का वेलकम किया जा रहा है। हो सकता है जम्मू में कुछ सेक्शंस में इसकी अपोजिशन हो रही हो, लेकिन कश्मीर के जो लोग हैं वो इस स्टेटमेंट का वेलकम कर रहे हैं। परवेज, चलिए पाकिस्तान का तो मामला अलग है, लेकिन अगर 370 आर्टिकल के बाद पर जो बयान था कि उसी की बहाली के बाद ही कश्मीर में अमन मुमकिन है, जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने कहा, तो आप वहां पर जमीनी हकीकत जानते हैं और 2.5 साल में आपने क्या कुछ वहां पर देखा, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा।
जी साहिबा, पहले तो सबसे हमें पहले ये देखना चाहिए कि कोई फिक्स यहाँ से डिमांड नहीं है। अगर हम देखें जो लचक कल से पीएचईडी में देखी गई, तो ऐसा लगता नहीं है कि किसी बात पे ये अड़े हुए हैं कि 370 पे ही बात हो या 35 पे ही बात हो, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है अभी तक। कोशिश की जा रही है कि इस टाइम अगर हम देखें जो 370 हटने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज थी यहाँ पे, वो काफी इरेलेवेंट हो गई थी, उनकी वैल्यू नहीं रही थी उतनी। और आपने देखा भी होगा काफी सारे जो लीडरान हैं इनमें से वो नजरबंद थे काफी टाइम तक और जेलों में भी काफी टाइम तक थे। तो पॉलिटिकल प्रोसेस की इनको तलाश थी कि कब एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो जाए, तो इसके चलते ज्यादा डिमांड यहाँ से रखी नहीं जाएंगी। इनफैक्ट मुझे जहां तक लगता है कि जो मरकज की तरफ से ऑफर किया जाएगा उस पे गौर खोज किया जाएगा। हो सकता है फिर अपना यहाँ जो वोट बैंक इनका है उनको उसको बचाने के लिए यहाँ मीडिया में बयान दिए जाएंगे कि फिर भाई हमने ऐसे किया, हमने वैसे बयान दिए। तो लेकिन हकीकतन जो जाहिरन पिक्चर आ रही है वो यही है कि कुछ खास इस मीटिंग से निकलने वाला नहीं है। इन पॉलिटिकल लीडर्स के जो ख्वाहिशात हैं उसके हवाले से, जो उनकी मांगे हैं उसके हवाले से वो शायद पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से हमने बयान देखा था कि तारिक आमी साहब ने भी यही कहा था कि जो भी इस मीटिंग का एजेंडा होगा वो उसको तब तक नहीं मानेंगे जब तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाएगी। क्योंकि उनका बयान भी हमने सुना था कि वो मरकजी हुकूमत से सितारे नहीं मांगेंगे, वो सिर्फ वही मांगेंगे जो उनका हक है और जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। बिल्कुल साहिबा, वो साफ इशारा इसी तरफ था कि जो 370 और 35A की बहाली है जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक था, जिसकी वजह से यहाँ पे नौकरियों की रिजर्वेशन थी या लैंड राइट्स जिसकी वजह से यहाँ पे थे, तो काफी सारे जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था। तो बेशक लोगों में इस हवाले से नाराजगी तो है कि एक स्टेटस जो खुसूसी पोजीशन जो मिल रखी थी उसको खत्म कर दिया गया। तो अंदरूनी तो लोगों में इसके खिलाफ नाराजगी है। तो उसी हवाले से तारिक आमी भी कल बात कर रहे थे कि जो हमारा था वो हम जरूर मांगेंगे। अब ये होगा कि मांगना तो यहाँ से सुनने में आएगा कि ये मांगेंगे, अब वहां से ज्यादा मुनस्सर। चलिए, तो सियासी हलचल और तेज होने वाली है क्योंकि कल ये अहम मीटिंग होने वाली है और इसमें देखना होगा कि क्या कुछ एजेंडा गुपकार की तरफ से रखा जाता है और क्या कुछ मरकजी हुकूमत का एजेंडा है। परवेज, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। स्पीड न्यूज में आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे नेशनल खबरों की। मफरूर नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तमाम के असासे किए गए जब्त। ईडी ने 18,170 करोड़ के असासों को किया जब्त। दिल्ली की सियासत में हलचल, तीसरी बार प्रशांत किशोर शरद पवार की रिहाइशगाह पहुंचे। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से तबादला ख्याल। बाराबंकी मस्जिद मुनहदिम मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी हुकूमत समेत कई लोगों को नोटिस किया जारी, जिनमें साबिक एसडीएम भी हैं शामिल। इन सभी लोगों से कोर्ट ने किया है 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने की अपील। 2 जजेस की बेंच ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और हशमत अली समेत कई लोगों की तरफ से दाखिल की गई अर्जी पर यह अहकाम किया है जारी। बाराबंकी में 17 मई को गैर कानूनी तरीके से पुलिस ने एक मस्जिद को कर दिया था मुनहदिम। मस्जिद को लेकर नहीं हुआ था कभी कोई तनाज़ा। शुमाली मशरिकी दिल्ली फसाद मामले में कट्टर हिंदुत्व एकता व्हाट्सएप ग्रुप के 3 अरकान की जमानत अर्जी कर दी गई है खारिज। विवेक पंजा, जितेंद्र शर्मा और विवेक चौधरी को कड़काडूमा अदालत ने जमानत देने से किया इनकार। एडिशनल जज विनोद यादव ने यह कहते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है कि चश्मदीद गवाहों को पहुंचाया जा सकता है नुकसान। मुलजमीन के वकील ने दलील दी थी कि मामले का कोई भी नहीं है सीसीटीवी फुटेज। वजीर खारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान को इशारों ही इशारों में बनाया निशाना। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अपनानी चाहिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एस जयशंकर ने इन ख्यालात का किया इजहार। एस जयशंकर ने सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ जबरदस्त जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत फौरी तौर पर तशद्दुद को कम करने और आम शहरियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए अफगानिस्तान में चाहता है मुस्तकिल जंगबंदी। मुल्क में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट का बढ़ता जा रहा है खतरा। अब तक मुल्क में इस वेरिएंट के 22 मामले आ चुके हैं सामने। वजारत सेहत ने रियासत महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश की हुकूमतों को इस मामले में अलर्ट रहने की दी हिदायत। वजारत सेहत ने कहा कि जहां ये वेरिएंट मिल रहा है वहां टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन के काम में लाई जाए तेजी।
तीनों रियासतों की हुकूमत को इस डेल्टा वेरिएंट से मुतासिर लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजने को कहा गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की जा रही है पासदारी। पाकिस्तान की जानिब से असलहा और गोला बारूद की स्मगलिंग और ड्रोन के इस्तेमाल पर भी रखी जा रही है नजर। लक्षद्वीप के मामले ताल्लुक से केरल हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आया। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर के 2 अहकामात पर अदालत ने लगा दी है उबूरी रोक। कोर्ट ने डेयरी फार्म बंद करने के हुक्म पर लगा दी है रोक। व्हाट्सएप को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस पर रोक लगाने से किया इनकार। कंपटीशन मिशन के 4 जून के नोटिस पर लगाई रोक। मैसेजिंग सर्विस की नई राजदारी की पॉलिसी के बारे में मांगी गई थी कुछ जानकारी। स्कूलों में मिड डे मील से मीट और अंडा हटाने के हुक्म पर लगाई गई है उबूरी रोक। केरल हाई कोर्ट ने इस हवाले से हिदायत की है जारी। जवाबी हलफनामा दाखिल होने तक कोई कार्रवाई न किए जाने का हुक्म। गाजियाबाद के कोतवाली इलाके में परवेज नामी एक शख्स पर गोलियों से किया गया हमला। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परवेज को अस्पताल कराया गया मुंतकिल। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच कर दी है शुरू। औरंगाबाद के रिहायशी इलाके में देखा गया तेंदुआ। सीसीटीवी में कैद हुए तेंदुए की तस्वीरें। इलाके में फैला दहशत का माहौल। गुजरात के राजकोट में बारिश के दौरान पेश आया हादसा। पानी के तेज बहाव में बह गई एक कार। कार में कई अफराद थे मौजूद, जिनमें से 2 खवातीन को मकामी लोगों ने किया रेस्क्यू। हादसे में एक शख्स की हुई मौत। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान पावरलूम सनत से जुड़े लोगों ने किया काफी मुश्किलात का सामना। अबू वासिम आजमी ने कहा कि 2 रोजा मुख्तसर असेंबली में वक्त मिलने पर मालेगांव और भिवंडी पावरलूम सनत की खराब सूरत हाल से भी हुकूमत को कराया जाएगा वाकिफ। यूपी में तब्दीली मजहब का मामला एनआईए कर सकती है जांच। वजारत दाखिला को दी गई जानकारी। मुल्क में कोरोना के 50,848 नए मामलों की हुई तस्दीक। 82 दिनों में यह सबसे कम तादाद। सेहतियाब अफराद की शरह हुई 96.56%। वजारत सेहत ने दी जानकारी। बंगलुरु के मुस्लिम इलाकों में भी कोरोना टीकाकारी की मुहिम जारी। शहर के बिस्मिल्लाह नगर में मुफ्त टीकाकारी प्रोग्राम हुआ मुनक्किद। नारायण हरदलिया अस्पताल के ताल्लुक से मुस्लिम तंजीमों ने इस प्रोग्राम का किया इनेकाद। बीईटी कॉलेज में मुनक्किद वैक्सीनेशन कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और कोरोना का लगवाया टीका। मुंतजिमीन ने कहा कि कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी और दीगर अहम उलमाए कराम ने लिया कोरोना का टीका। 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार। कहा, मरकजी काबीना में जगह को लेकर नहीं है कोई तनाजा। नीतीश कुमार ने कहा कि एलजेपी में खुल्फिशार उनका अंदरूनी मामला। दरभंगा ब्लास्ट केस में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ। जराये के हवाले से खबर। एनआईए को मिल सकती है जांच की जिम्मेदारी। 4 मुश्तबा अफराद से हैदराबाद में हो रही है पूछताछ। नालंदा के बिहार शरीफ में जरायन नदी का कहर। नदी के तेज धार में बह गए घर। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। बिहार में आज से अनलॉक 3 की शुरुआत। अब शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा जारी। ऑफिस में 100% मुलाजमीन करेंगे काम। बिहार में जुराइम की जांच पड़ताल के लिए पुलिस हेडक्वार्टर सतह पर बनेगा इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल। 59 ओहदों पर तकर्रुरी के लिए काबीना ने दी मंजूरी। मामले की जांच पर यह सेल रखा गया है नजर। इफ्तिताह से पहले ही झारखंड के देवघर एम्स की खुली पोल। पहली बारिश में ही छत से चू रहा है पानी। इमारत के सामने लगा हुआ है पानी। झारखंड की घाटशिला सरहदी इलाकों में हाथी का कोहराम। घड़ाछोड़ गांव में 10 घरों को पहुंचा नुकसान। लोगों ने महकमा जंगलात से लगाई गुहार। रांची में थानों की गाड़ियों की भी की जाएगी निगरानी। पुलिस हेडक्वार्टर ने गाड़ियों में जीपीएस लगाने का किया फैसला। पुलिस एहलकारों की सरगर्मियों पर भी रखी जाएगी नजर। राजस्थान में सियासी इंतशार के दरमियान आज 13 आजाद एमएलए शाम 5 बजे करेंगे मीटिंग। सियासी तकर्रुरियों समेत मुख्तलिफ उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। जैसलमेर ऊंट तरक्याती स्कीम में जमकर हुई धांधली। जांच रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। अहदेदारों ने 75 लाख की रिश्वत लेकर फर्जी ऊंट काश्तकारों को दिए 3 करोड़ रुपए।
राजस्थान के नागौर में गाय की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 71 गायों से भरे 6 ट्रक किए गए जब्त। ड्राइवर गिरफ्तार। पंजाब से हो रही थी स्मगलिंग। राजस्थान के भरतपुर में अराजी तनाजा को लेकर खूनी तसादुम, लाठी और चाकू के हमलों में 4 अफराद जख्मी। भरतपुर में पैसे के लालच में फंसे किसान, करोड़ों रुपए को लेकर फरार हुआ ताजिर। 40 लोगों ने थाने में दर्ज कराई तहरीर। दौसा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेने वाले पटवारी को किया गिरफ्तार। मुलजिम पटवारी विक्रम सिंह राठौर को 25,000 की रिश्वत के साथ किया गया गिरफ्तार। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार तेजी से हो रही है कम। 24 घंटों में 137 नए केसेज आए सामने। 3 अफराद की हुई मौत। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। टीका लगवाने से खुलेंगे राहतों के दरवाजे। 100% वैक्सीनेशन लगने के बाद खोली जा सकते हैं स्कूल और कोचिंग सेंटर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को कोरा कागज कहने पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने कहा कोरा कागज होता है तख्लीक की अलामत। राहुल गांधी के जरिए कोरोना कहर और हुकूमत की जिम्मेदारी पर जारी किया गया था व्हाइट पेपर। मध्य प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ा दी है मुश्किलें। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। हालात पर रखी जा रही है नजर। मध्य प्रदेश में बीजेपी में चल रही है मुलाकातों का दौर। वजीर शिव प्रकाश और मुरलीधरन राव पहुंचे भोपाल। सिंधिया असेंबली स्पीकर और वीडी शर्मा से करेंगे मुलाकात। वुजराय से भी होगी बातचीत। छिंदवाड़ा में जीत गई जिंदगी। वाटरफॉल में फंसे 12 अफराद को किया गया रेस्क्यू। नागपुर से पिकनिक मनाने आया था खानदान। मध्य प्रदेश में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। आज सिर्फ 84 नए केसेज आए सामने। बाजियाफ की शरह 98% से कर गई है तजावुज। पाकिस्तान के लाहौर के जौहर टाउन इलाके में धमाका। जराये के मुताबिक 2 शख्स की मौत, मुतादिद अफराद जख्मी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में महसूस किए गए जलजले के झटके। रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.5 की गई रिकॉर्ड। 20 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया जलजला। ईरान की सरकारी प्रेस टीवी वेबसाइट ने इल्जाम लगाया है कि उसके डोमेन को अमेरिकी हुकूमत ने कर लिया है जब्त। वेबसाइट पर भी यही पैगाम किया जा रहा है पेश। नेपाल में सियासी बहरान गहराया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने औली के 20 वुजरा की तकर्रुरी की मंसूख। कोर्ट ने उनकी तकर्रुरियों को गैरआईनी दिया है करार। बाइडेन ने गैरकानूनी बंदूकों के कारोबार को रोकने के लिए 5 टास्क फोर्स की तश्कील की। बंदूक की गैरकानूनी स्मगलिंग के खिलाफ बाइडेन इंतजामिया की कार्रवाई। गुज़िश्ता 18 माह में बंदूक से होने वाले तशद्दुद में हुआ है इजाफा। रूस में गर्मी ने तोड़ा 120 साल का रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 34.4% तक किया गया रिकॉर्ड। रूसी महकमा मौसमियात का दावा। गर्मी में इजाफे की वजह से आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीलियां। तशद्दुदज़दा मशरिकी अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में एक दहशतगर्दाना हमले में 11 पुलिस अफसरान के हलाक होने की खबर। दहशतगर्दों ने रात में किया पुलिस पर हमला। हुकूमत ने 3 रोजा सोग का किया ऐलान। तालिबान का अफगानिस्तान से तजाकिस्तान जाने वाले मरकजी सरहदी गुर्दगाह पर कब्जा। सरहद की हिफाजत पर तैनात हिफाजती एहलकार सरहद पार करके हो गए फरार। अक़वाम मुत्तहिदा का दावा है कि 70% हिस्से पर तालिबान का हो चुका है कब्जा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका को किया मुतनब्बा। कहा कि किम जोंग उन और शुमाली कोरिया के आला रहनुमा की बयानात की न की जाए गलत तशरीह। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 17,99,33,000 से ज्यादा अफराद हुए मुतासिर। वहीं 38,98,000 से ज्यादा अफराद की हुई मौत। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी और इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना।
टीका लगाया क्या? टीका लगा, ओ जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, ओ जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, ओ जरा टीका लगा। ओ जरा टीका 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 लगाया क्या? चल हाथ बढ़ा और साथ सभी के चल दे। एक टीके से बन जाए बात समझ ले। परिवार साथ मित्रों को शामिल करके लड़ जाएंगे टीकाकरणों के दम पे। और ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, तो जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, तो जरा टीका लगा। तो जरा टीका 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 लगाया क्या? कर अपना भला अपनों का भी होने दे। जब टीका हो भारत के हर कोने में, सब ठीक ठाक हो जाएगा जल्दी से। लड़ जाएंगे टीकाकरणों के दम पे। इतना करोगे तब ही कहोगे आजादी होगा जहाँ। टीका लगा, तो जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, तो जरा टीका लगा। तो जरा टीका 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 लगाया क्या? लगवा ले चुमन जरा सहले सहले। तू सबसे ये कह ले जनहित में जारी मिलती क्या डरना। ओ निडर टीका लगा, ओ जरा टीका लगा। ओ जरा टीका टीका ठोस कदमों से मंजिलें मिलती। जैसे ऋतुओं से जूझ के कली है खिलती। ठान लो अब से लो जिम्मेदारी। टीका लगवाने जाना है हमें इस बारी। फायदा ही फायदा हो, समझो ये कायदा हो। बस छोटी मांग है नहीं कोई ज्यादा। ओ करो वादा आज पालो रिवाज, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, तो जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, तो जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा, तो जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, तो जरा टीका लगा। तो जरा टीका 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 लगाया क्या? टीका लगा, तो जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा।